कल एक विश्लेषण देख रहा था। उसमें मुझे जानकारी मिली कि यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है अपने ड्रोन के द्वारा। छोटा सा हथियार कुछ एक $1000 में बन जाने वाला रसिया के विमानों को ध्वस्त किया, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। मेरा विषय युद्ध नहीं है, न रसिया है न यूक्रेन है। मिलिट्री साइंस और इतिहास का छात्र रह चुका हूं। युद्धों के बारे में पढ़ा सुना है। युद्ध किसी समस्या के समाधान नहीं। कुछ फायदे भी हैं युद्ध के, उन पर फिर कभी चर्चा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर युद्ध सिर्फ विनाश है, सिर्फ विनाश है। मेरे लिए चिंता का विषय ये था कि इंसान जिसने विज्ञान की तकनीक को उन्नत किया, तरह तरह की चीजें बनाई, इसलिए कि इंसानों का जीवन सरल हो, कठिनाइयां कम हो, कम समय में ज्यादा काम। उसी दिशा में ड्रोन भी है। ड्रोन को पहली बार विवाह के या किसी इवेंट में फोटो खींचते हुए वीडियो बनाते देखा। उम्मीद ना थी इसका एक रूप यह भी होगा कि यह युद्ध करेगा, युद्ध में काम आएगा। उसी विश्लेषण में पता चला 20-22 लाख ड्रोन यूक्रेन ने बनाए हैं। एक तरह से कह सकते हैं 20-22 लाख सैनिक, जो काम किसी समय सैनिक किया करते थे, कर रहे हैं, उसी को अब ड्रोन कर रहा है। कुछ एक वीडियो कभी देखी थी कि ड्रोन फला फला सामान पहुंचा रहा है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर अभी जो आशंका है, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी आशंका बिल्कुल निराधार हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हम इंसान भस्मासुर तो नहीं बना रहे हैं। भस्मासुर कौन? जो शक्तियां पा जाए और उसका दुरुपयोग करे। और शक्ति का स्वभाव है वो खुद अपना प्रयोग करना सिखा देती है। जैसे रुपया की शक्ति है, वो खर्च करना सिखा देती है। मादक पदार्थों की शक्ति है, मस्ती कर देते हैं। पद प्रतिष्ठा की शक्ति है कि आपको अहंकारी बना देती है। उसका अपना एक स्वभाव है। जैसे शराब कोई संत पिए, एक आम इंसान पिए, एक दार्शनिक पिए, एक डॉक्टर पिए, परिणाम लगभग एक जैसा ही कुछ देर बाद हो जाएगा। इसलिए कि उसकी भी अपनी एक ताकत है, शराब की भी। ऐसे ही विज्ञान की अपनी स्वयं की एक ताकत है। कहीं इंसानों का विकल्प तो हम नहीं बना रहे हैं, स्वयं खुद अपना विकल्प। ड्रोन, इस तरह की और चीजें आएंगी। जो काम 100, 200, 1000 सैनिक नहीं कर सकते, एक ड्रोन कर सकता है। एक पक्ष तो बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रोन कर सकता है। लेकिन जो मैंने एक बात और कही, 100, 500, 1000 सैनिक नहीं कर सकते। नकारा मैंने किसे? सैनिकों को, इंसानों को। ये चिंता का विषय है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं? क्रमबद्ध विकास है, आप इसे रोक भी नहीं सकते। थोड़ी सी गुंजाइश तो बना सकते हैं, थोड़ा सा संशोधन। ठहर जाएं। जो चीज 100 साल में होने वाली है, उसको 200 साल टाल सकते हैं, रोक तो नहीं सकते, मैं भी जानता हूं। इसलिए कि विज्ञान स्वयं अपना विकास कर रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं। पेड़ है, आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो बड़ा होगा। बड़ा होगा तो बहुत सारी पत्तियां होंगी, फल भी देगा। उस फल से और भी वृक्ष बनेंगे, गुणे के अनुपात में। एक वृक्ष से हजारों वृक्ष, लाखों वृक्ष होंगे। तो विज्ञान भी इसी तरह है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर ने कि ड्रोन सैनिकों का विकल्प बन सकता है या बन गया है, मेरे लिए चिंता का विषय है।
यह चिंता प्रासंगिक है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है सभी मनुष्यों को इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। चिंता नहीं करना है आपको ना करें, मुझे हो रही है, लेकिन चिंतन तो करना चाहिए। कितने भस्मासुर, कितने भस्मासुर। और बातें फिर कभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।